नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जैसे कि आप सभी कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिए, प्रैक्टिस क्लास ले आइए, प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आज से आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू। और मैं एक ही क्लास में दोनों को इंक्लूड करके चलूंगी। पीजीटी वाले विद्यार्थी ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैम आप पीजीटी के लिए हमारी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, या फिर टीजीटी के विद्यार्थी ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैम आप टीजीटी के लिए हमारी प्रैक्टिस नहीं करवा रही हैं। दोनों को एक साथ ही लेकर के चल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्लास आपको कैसे लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। पहले हमने पीवाईक्यू जरूर किए थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी। तो आपको क्लास कैसे लगी ये आप जरूर कमेंट में बताओगे। और बेटर क्या कर सकते हैं हम, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना अगर कोई कमी रह जाती है तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमारा हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं वेदों से। अब टीजीटी के विद्यार्थी बोल सकते हैं कि मैम हमारे सिलेबस में वेद नहीं लगे हैं। तो जो पीजीटी के विद्यार्थी है उनके अंदर स्पेशल ये मेंशन है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनका सामान्य परिचय पढ़ना है, फिर हमें सूक्त वगैरह पढ़ने हैं। लेकिन टीजीटी का सिलेबस जब आप उठाओगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है वेदों का सामान्य परिचय। मीन्स कि उन्होंने अलग अलग नहीं बोला कि ऋग्वेद का भी है, सामवेद का भी है या यजुर्वेद का भी है। आपको वेदों का सामान्य परिचय बोला है। इट मीन्स कि आपको चारों वेद करने ही करने हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ कुछ और भी जानते हुए चलेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर हमारी आती है सबसे पहले वाजस्नेयी माद्यन्दिन संहिता संबंधिता अस्ति। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वाजस्नेयी माद्यन्दिन संहिता संबंधिता अस्ति। तो साथ साथ आप कमेंट करते हुए चलिएगा कि जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। कमेंट नहीं कर सकते हो आप, अगर आपको डिस्टरबेंस होती है तो आप कमेंट की बजाय आप ये कर सकते हैं कि अपने माइंड में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि वाजस्नेयी माद्यन्दिन जो संहिता है ये किस से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है या फिर शुक्ल यजुर्वेद से या फिर सामवेद से या अथर्ववेद से। क्योंकि हमारा प्रैक्टिस करवाने का औचित्य यही होता है कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपका खुद का आकलन भी कर पाए कि किस प्रकार से जो है आपकी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि वाजस्नेयी माद्यन्दिन संहिता किस से संबंधित है। तो ये जो संहिता है ये है हमारी शुक्ल यजुर्वेद से। किस से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आप अपने क्वेश्चन भी आंसर भी साथ साथ करते हुए चलिएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेदा अपौरुषेयः सन्ति इति मतम अस्ति। वेद अपौरुषेय है ऐसा मत किसका है। मतलब वेद अपौरुषेय मतलब जो पुरुष के द्वारा लिखा गया नहीं है, पुरुष द्वारा लिखा गया नहीं है। क्योंकि बहुत से विदेशी विद्वानों ने इसको क्या माना है कि ये इसकी रचना की गई है लोगों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा। लेकिन जो हमारा भारतीय मत है वो ये मानता है कि वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, अथवा ये किसी न मतलब देवता या फिर ब्राह्मण के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये मत किसका है, ऐसा किसने कहा है। तो ये देखो, ये जो ए वेबर है ये भी हमारे विदेशी हो जाते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि भारतीय मत है ये। और विंटरनिट्ज भी नहीं होगा क्योंकि ये भी विदेशी है। मैक्स मूलर भी नहीं होगा क्योंकि ये भी विदेशी है। इन्होंने भी इसका जो है समय निर्धारण किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक महर्षि दयानंद ही है जो भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ही ये कहा है कि वेद जो है किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं या इनका कोई समय निर्धारण नहीं किया जा सकता, वेद अपौरुषेय है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेतान स्रोत सूत्रम केन वेदेन सह संबंधम अस्ति। वेतान स्रोत सूत्र जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से हो जाएगा हमारा वेतान स्रोत सूत्र? ये किस वेद से हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अथर्व वेद से। किस वेद से हो जाएगा? अथर्व वेद से ये संबंधित है वेतान स्रोत सूत्र। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स नः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्तये। तो ये जो है ये एक क्या है? मंत्र का भाग है या मंत्रांश बोल सकते हैं आप। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सूक्त से। और हमसे यही पूछा गया कि ये किस सूक्त से है या इस सूक्त के देवता कौन है। तो ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन ली गई है ये किस सूक्त से ली गई है। ये ली गई है हमारे अग्नि सूक्त से। किस से ली गई है? अग्नि सूक्त से। अग्नि सूक्त से। और तो यहाँ पर अश्य मंत्रस्य देवता का अस्ति, तो इसका देवता कौन हो जाएगा? देवता भी हमारे कौन हो जाएंगे? अग्नि हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त की संख्या क्या है? अग्नि सूक्त की संख्या है हमारी एक एक, अर्थात पहले मंडल का पहला सूक्त। क्या है? पहले मंडल का पहला सूक्त हमारा क्या है? अग्नि सूक्त है। इसके अंदर मंत्र संख्या कितनी है? मंत्र संख्या, मंत्र कितने हैं? तो मंत्र हो जाएंगे इसके अंदर 9। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? तो ऋषि हो जाएगी हमारे मधुचंदा भी हो मधुचंदा भी आ सकता है एग्जाम में। और मधुचंदा और गृत समत, ये दोनों ही आप ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि पहले मंडल के ये दोनों ऋषि है। तो पहले मंडल के अगर ये दोनों ऋषि है तो जो हमारा पहला सूक्त, मंडल का पहला सूक्त है, उसके भी इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और अग्नि सूक्त की संख्या पूछी जा सकती है, मंत्र संख्या, देवता कौन है, या फिर ये पूछा जा सकता है, या फिर कोई सुक्ति दे करके मंत्रांश दे करके ये पूछा जा सकता है कि इसके देवता कौन है या इसके ऋषि कौन है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है मुंडक उपनिषद केन वेदेन सह संबंधा अस्ति। मुंडक उपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है, ये हमें पता होना चाहिए। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये है हमारी अथर्व वेद से। किस वेद से है? अथर्व वेद से। मुंडक उपनिषद अथर्व वेद से संबंधित है। फिर आता है हमारा आगे छठा प्रश्न, षड्विंश ब्राह्मणम इति ग्रंथ है केन वेदेन सह संबंधो अस्ति। षड्विंश यह जो ब्राह्मण है, यह इति ग्रंथ जो है यह किस वेद से संबंधित है? षड्विंश ब्राह्मण साम वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? साम वेद से संबंधित है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब सामवेद से संबंधित जितने भी ब्राह्मण हैं, टोटल 9 ब्राह्मण गिने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं, तो वो 9 ब्राह्मण हैं। और 9 ब्राह्मण कौन कौन से हैं उसको मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आप बार बार रिवीजन करोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो ब्राह्मण आता है वो है तांड्य ब्राह्मण। क्या है? तांड्य ब्राह्मण। आप अगर कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा लिखाई जो है डिजिटल बोर्ड से ऐसे ही होती है, तो आप साथ साथ सुनते हुए भी चलिएगा कि पहला जो है हमारा क्या है? तांड्य ब्राह्मण। दूसरा है पंच षड्विंश। क्या है? षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण बार बार नहीं लिखूंगी, नाम लिख देती हूँ मैं। फिर तीसरा आता है हमारा सामविदान।
साम विधान। फोर्थ है हमारा आर्षेय ब्राह्मण, आर्षेय। पांचवा है हमारा दैवत ब्राह्मण, दैवत। छठा है उपनिषद, उपनिषद ब्राह्मण है ये। फिर है सातवां हमारा संहितो उपनिषद। क्या है? संहितो उपनिषद। आठवां आता है हमारा वंश ब्राह्मण। और नौवां जो ब्राह्मण आता है वो है हमारा, नौवां जो ब्राह्मण आता है वो है हमारा जैमिनीय या फिर तवलकार ब्राह्मण। मतलब जैमिनीय का ही अन्य नाम क्या है? तवलकार, तलवकार, तवलकार। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ये देखिए सातवां प्रश्न भी इसी से संबंधित आया है कि तलवकार, तवलकार नहीं होता, ये तलवकार होता है, तलवकार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तलवकार, तलवकार ब्राह्मण। तो ये 9 हमारे ब्राह्मण हो जाते हैं। तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश, सामविदान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय, जिसका अन्य नाम क्या है? तलवकार ब्राह्मण। तो ये जो जैमिनीय ब्राह्मण है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता भी है। तो आप ये तलवकार ब्राह्मण को ध्यान में अच्छे से रखिएगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है तलवकार आरण्यक केन वेदेन सह संबंधित अस्ति। तो ये जो है हमारा क्या है? तलवकार आरण्यक। तो ये भी हमारा किस वेद से संबंधित है? जब तलवकार ब्राह्मण इसी वेद से संबंधित होगा तो तलवकार आरण्यक भी इसी वेद से संबंधित होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सामवेद प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर हमारा प्रश्न संख्या 8 आता है, जिसमें पूछा गया है विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कह ऋषि अस्ति। विश्वामित्र नदी सूक्त के ऋषि कौन है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे संवाद सूक्त है उनमें जो बोलने वाले हैं वही हमारे क्या है? ऋषि है। अगर जैसे पुरूरवा उर्वशी में अगर पुरूरवा बोल रहा है तो पुरूरवा ऋषि है, अगर उर्वशी बोले तो उर्वशी ऋषि है। इसी प्रकार से विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में विश्वामित्र ही हमारे क्या हो जाएंगे? ऋषि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋषि विश्वामित्र ही है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय जान लेते हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के बारे में। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के बारे में हमने ये जान लिया कि इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जानते हैं। तो उसमें विश्वामित्र नदी सूक्त की जो संख्या है, सूक्त संख्या, वो हमसे पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी सूक्त दिया गया है हमारे एग्जाम में, उन सभी की आपको संख्या, उनके ऋषि, उनके देवता, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चाहिए तो आप एक नोट्स बना लीजिए जितने भी सूक्त लगे हैं उन सभी के, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं आता है। या तो एक आधी मंत्र के अंश दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये किस सूक्त से संबंधित है, या इसके देवता कौन है, या फिर अधिकतर आपको इसके ऋषि, इसके देवता, इसकी सूक्त संख्या यही पूछी जाएगी। तो विश्वामित्र नदी की सूक्त संख्या है 333। क्या है? 333, अर्थात तीसरे मंडल का 33वां सूक्त क्या है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। इसकी जो देवता, अगर हमसे पूछ लिया जाए देवता कौन है, तो इसके जो देवता होंगे वो होंगे विपाट और शतुद्री। क्या है? जो 2 नदियों से विश्वामित्र जी बातचीत करते हैं नदियों को पार करने के लिए, तो विपाट और शतुद्री ये 2 नदियां हैं, यही क्या है? देवता है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के। और
इसमें जो मंत्र संख्या है वो कितनी है? मंत्र संख्या है इसमें, मंत्र संख्या 13। कितनी है? मंत्र संख्या 13 है, मंत्र संख्या है। तो आप 3 से याद रखिएगा, 3 3 और इसमें भी 3, तो यहाँ पर 13 मंत्र संख्या है। तो यहाँ पर इसका परिचय हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं, नीचे प्रश्न दिया गया है, पुरूर्वा उर्वशी सुक्ते कति मंत्रा संति। तो ये मैंने बोला ना कि आपको ये करना ही करना है। देख लीजिए, आपके सामने ही प्रश्न आया है, पुरूर्वा उर्वशी सुक्ते कति मंत्र संति। पुरूर्वा उर्वशी सुक्त में कितने मंत्र है? तो ये हो जाएंगे हमारे 18 मंत्र। कितने मंत्र हो जाएंगे? 18 मंत्र इसमें हो जाएंगे पुरूर्वा उर्वशी सुक्त में। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे जिस भी संवाद सूक्त के बारे में पूछा जाएगा, मैं आपको इसका सामान्य परिचय भी बताते हुए चलूंगी। तो इस में मंत्र संख्या हमारी हो ही गई है, कितनी है? 18। फिर आती है कि सूक्त संख्या क्या है? सूक्त संख्या, तो सूक्त संख्या हो जाएगी हमारी 1095। क्या है? 1095, अर्थात इसमें कितने हैं? 10वें मंडल का 95वां सूक्त है ये पुरूर्वा उर्वशी। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, 1095। फिर है पुरूर्वा उर्वशी के जो ऋषि है और देवता, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि पुरूर्वा अगर बोलता है तो पुरूर्वा ऋषि है, उर्वशी बोलती है तो उर्वशी ऋषि है। इसी प्रकार से अगर उर्वशी बोल रही है तो ऋषि उर्वशी हो जाएगी, देवता पुरूर्वा हो जाएंगे। अगर पुरूर्वा बोल रहा है तो पुरूर्वा ऋषि हो जाएंगे, उर्वशी देवता हो जाएंगे। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद है अधस्तन युग्मा नाम समीची नाम तालिकाम चिनुता। तो ये आपको सही जो है तालिका को चुनना है। यम यमी संवाद सुक्तम यजुर्वेद है। यम यमी की सबसे पहले तो मैं आपको संख्या बता देती हूँ, 10 10। कितनी है? 10 10, अर्थात 10वें मंडल का 10वां सूक्त है ये। क्या है? 10वें मंडल का 10वां सूक्त यम यमी। कुल मंत्र कितने हैं इसमें अगर ये पूछा जाए तो इसके अंदर कुल मंत्र है 14। कितने हैं? कुल मंत्र कितने हैं? 14। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें देवता कौन है? तो देवता मैंने आपको बताया कि अगर यम बोलता है तो यमी देवता है, और यमी बोलती है तो यम देवता है, और जो बोलता है वो ऋषि हो जाएगा। फिर है हमें इसका मतलब कि समीचीन तालिका चुननी है, तो कौन सा किससे संबंधित है ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मुंडको उपनिषद है वो किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित थी। इसी प्रकार से जो मांडुक्य उपनिषद है ये भी किससे संबंधित है? अथर्ववेद से ही संबंधित है। और कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये है हमारी यजुर्वेद से। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद का है, और लाट्यायन स्रोत सूत्र सामवेद का है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यम यमी संवाद सूक्त जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। जितने भी ये संवाद सूक्त है, चाहे यम यमी हो, पुरूर्वा उर्वशी हो, उर्वशी, विश्वामित्र नदी और शर्मापणी, ये 4 हमारे संवाद सूक्त है जो हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं। इनका सामान्य परिचय भी टीजीटी के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यम यमी, पुरूर्वा उर्वशी, विश्वामित्र नदी और शर्मापणी, ये चारों जो है ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से ही संबंधित है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद हमारी यजुर्वेद से संबंधित है, और लाट्यायन स्रोत सूत्र सामवेद से संबंधित है, और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ए का हमारा तीसरा ठीक है, तो ए का तीसरा इसका भी ठीक है, इसका भी सभी का है। बी का हमारा पहला ठीक है, बी का पहला इनमें से किसी में भी नहीं है, और सी का दूसरा और डी का चौथा ठीक है। तो हमारा इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है।
आगे प्रश्न है, अधस्तनेषु को ग्रंथ है कल्प वेदांगो। अधस्तनेषु को ग्रंथ है कल्प वेदांगांतर्गतो अस्ति। मतलब कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कल्प वेदांग से संबंधित है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पारस्कर ग्रह सूत्र। क्या है, पारस्कर ग्रह सूत्र हमारा किससे से संबंधित हो जाएगा, ये हमारा कल्प वेदांग से। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पता लगा। तो कल्प वेदांग आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर 4 इसके भेद है कल्प की। कौन कौन से, धर्म सूत्र पहला, दूसरा है क्या था, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र और तीसरा है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र और फोर्थ है हमारा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और सुलभ सूत्र, ये हमारे क्या है, 4 कल्प के अंग माने जाते हैं, या फिर ये बोल लीजिए कि कल्प के भेद है 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारे धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और सुलभ सूत्र। तो अगर जरूरी नहीं है कि हमसे कल्प वेदांग के अंतर्गत यही चारों पूछे जाएं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पारस्कर ग्रह सूत्र, तो ग्रह सूत्र भी कल्प वेदांग का ही अंग माना जाएगा। आई होप आप ये सभी समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 12, अदो अंकितेषु वेदांगम अस्ति। इनमें से वेदांग है, वेदांग मतलब वेद के अंग। पूछा गया है हमसे कि इनमें से वेदांग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेद का अंग कौन सा है। देखो कितने टिपिकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वेदांग का अंग, वेदांग सबसे पहले हमें अंग पता होने चाहिए। तो वेदांग में षड अंग है। वेदांग के कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देती हूँ एक बार। शिक्षा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य कल्पो कल्पहस्त पठ्यते। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा हमारा कल्प। व्याकरण, व्याकरण मुख जाना जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ज्योतिष, और छठा हो जाएगा निरुक्त। तो ये हमारे क्या है, षड वेदांग है। क्या है, षड वेदांग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये सभी हमारे क्या है, षड वेदांग है। तो अब हमसे पूछा गया है कि अदो अंकितेषु वेदांगम अस्ति। तो यहाँ पर ईशोपनिषद हमारा कोई वेद का अंग नहीं है। आरण्यक भी हमारा कोई वेद का अंग नहीं होता। ब्राह्मण भी कोई वेद का अंग नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, कल्प के अंदर हमने अभी 4 पढ़े हैं, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र। तो उसमें सुलभ सूत्र हमारा ये है। तो ये ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ कि ज्योतिष को क्या कहा जाता है। वैसे आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ज्योतिष को यहाँ पर कहा जाता है चक्षु। क्या कहा जाता है, वेद की आंख, या फिर चक्षु किसको कहा जाता है, ज्योति को, ज्योतिष को। फिर है शिक्षा, शिक्षा किसको कहा जाता है, घ्राण को। घ्राण अर्थात जिसको हम नासिका भी बोल सकते हैं। कल्प क्या है, हस्त। कल्प क्या है, हस्त है। व्याकरण मुख है। छंद पैर है, जिसको हम संस्कृत में पाद बोलते हैं। पादव 2 लिखे जाते हैं क्योंकि 2 ही होते हैं ना हमारे पैर, इसलिए। और निरुक्त क्या है हमारा, श्रोत्र।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लास में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। अब हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा।